बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब ज़िंदगी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशो खुरम रखे। आज का मेरा मौज़ू सुखन है इताअत इलाही का समर। किसी साबर व शाकिर और अय्यालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनांचे एक मर्तबा जब वो 3 रोज तक कुछ खाने को मुयस्सर ना आया, इस औरत ने अपने शौहर को बहुत कुछ सख्त और सुस्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू नखट्टू घर में बैठा है, कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरगुल न मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनांचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने इसकी बात न पूछी, बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा, खाली हाथ देकर। खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? इसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम करीम है, इसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने झल्ला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी इसको किसी ने न पूछा और वो मजबूर होकर इसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरिया और जारी में इशा तक मसरूफ रहा। बड़ी रात गए, जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह न दिखाना। सुबह को इस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर न आना। ये सुनकर इस बंदा खुदा की नजर आलमे असबाब से उठकर मुसब्बिब हकीकी की तरफ जा पड़ी और इसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए, औरत के खौफ से इस थैली में रेत भर लाया कि रात इसी हिला से गुजर जाएगी और औरत के टराने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचा तो औरत का डर इस कदर गालब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए इसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया, मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। इस खुदा के बंदे ने इससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी, अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तखत दी। मैंने जाकर देखा, एक सब्जपोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ इज़ा न देना और इससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी इस कदर उजरत मिल गई। ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। बस तबक इसने दे दिया जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम इसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। यह सुनकर वो बंदा खुदा गिरिया और जारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत इसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि बा खुदा ये क्या मामला है। खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी। चुनांचे जब होश आया तो इसने बताया कि ऐ नाशुक्री औरत, हकीकत ये है 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी इसका शुक्र अदा करूं कम है। देख
آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جوہرات سے پر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر میں گزار دی۔ سبحان اللہ! جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔